मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है अब बहन भाई मुझे सुनने वाले आप सब लोग, आपकी फ़ैमिली में खैरियत होगी और खुदान मेरी दुआ है कि खुदान हम सबको अपने जलाल के लिए उस वक्त के लिए तैयार करे और हमें तौफीक दे कि हम उसके जलाल के लिए उस कलीसिया में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें जो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कलीसिया खुदान यीशु की दुल्हन है वो बड़े अच्छे से उसके खुदान की पाक मर्ज़ी के मुताबिक आरास्ता हो। और वो आरास्ता कैसे होगी? यानी खुदान के पाकरू से और खुदा के पाकरू की नेमतों से। अब जब नेमतों से आरास्ता होते हैं तो वो हमें एक किस्म के हम उन्हें तोड़े भी कह सकते हैं जो खुदान हमें देता है। और वो तोड़े जब इस्तेमाल होते हैं तो वो फल लाते हैं। और फल क्या लाते हैं? ज़िंदगियाँ बचती हैं, रूहें बचती हैं और कलीसिया तरक्की करती है और आसमान पर उन बच जाने वाली रूहों की निस्बत खुदान अपने फ़रिश्तों के साथ खुशियाँ मनाता है। तो इसके लिए हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि हम रूहानी नेमतों के बारे में हम बात करेंगे। ये आज से मैं एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें करंथियों 12 बाब में मुंदरज 9 नेमतों को हम वन बाय वन उसको देखेंगे, उसको जांचने की कोशिश करेंगे। खुदा से हम रहनुमाई मांगेंगे, खुदा पाकरू से रहनुमाई मांगेंगे कि खुदा हमें गाइड करे, खुदा हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि ये जो मसीह खुदा की कलीसिया है, जो मसीह खुदा की दुल्हन है, ये नेमतें उसका ज़ेवर हैं। ये उससे आरास्ता होगी और फल लाएगी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ। करंथियों 12 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी से के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें एक वही रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना रूह सबसे पहले उन्होंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। फिर उन्होंने तब से लेकर दुनिया के आखिर तक, यानी मसीह खुदा की सेकंड कमी तक जो है, एक मददगार खुदा पाक रूहुल कुद्स की सूरत में हमें दिया, ताकि हम उसकी रहनुमाई में, उसकी गाइडेंस में, उसके फजल में चलते हुए इस ज़िंदा कलाम की रोशनी में जो है वो खुदा के नक्शे कदम पर चलें और उस कमाल तक पहुँचें जहाँ पर हम खुदा को देख सकें, खुदा के 1000 साला बादशाही में दाखिल हो सकें और हम वो पहली क़यामत में शरीक हो सकें और खुदा की कलीसिया हों। तो ये जो 9 नेमतें हैं, हर एपिसोड में एक नेमत को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट टाइम मैंने गैर ज़ुबान की नेमत के हवाले से एक सवाल जो पूछा जाता था उसको मैंने डिस्कस किया। सवाल ये था कि मसीह खुदा ने गैर ज़ुबानें बोली, अगर मसीह खुदा ने गैर ज़ुबान नहीं बोली तो हमें क्या बोलने की ज़रूरत है? उसका जवाब जो है वो इसकी फर्स्ट एपिसोड में मैं दे चुका हूँ। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा गैर ज़ुबान की नेमत के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ चलेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले इन 9 नेमतों के बारे में मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ। ये 9 नेमतें एक्चुअली 3 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में हम इनको तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो मुकाशफा का हिस्सा कहलाता है। दूसरा हिस्सा जो होता है, ग्रुप जो है वो ताकत का ग्रुप कहलाता है। तीसरा ग्रुप जो है वो हौसला अफजाई का
ग्रुप जो कहलाता है। अब पहला ग्रुप जो मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है उसमें हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप है उनमें ईमान की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो हौसला अफजाई का, इनकरेजमेंट का ग्रुप कहलाता है उसमें तरह तरह की ज़ुबानों का तर्जमा और नबूवत हमें मिलती है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर बयान करता चलूँ कि तमाम की तमाम ये नेमतें और इसके अलावा आगे जब ये 9 नेमतों को हम डिस्कस कर चुकेंगे तो फिर आगे कुछ और नेमतों का भी ज़िक्र है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये तमाम नेमतें एक खुदा पाकरू हमें देता है और जिसको जो तौफीक होती है उसको वो देता है। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो हमें हमारी लियाकत के मुताबिक कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्या कर सकता है। तो जिसकी जो लियाकत होती है, जो उसके हुजूर में लिखा जा चुका है, उसको उसी के मुताबिक दिया जाता है। और ये सब आपस में नेमतें आपस में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है कि एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, ये हम आगे चलकर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुकाशफा, पहला ग्रुप जो मुकाशफा का है उसमें इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप है उसमें ईमान की नेमत, मौजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो हमें हौसला अफजाई का ग्रुप कहलाता है वो तरह तरह की ज़ुबानों का तर्जमा और नबूवत का कलाम जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। अब हम चलते हैं रूहानी नेमतों के बारे में। तो हम गैर ज़ुबान की नेमत को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट टाइम में, लेकिन फिर इन हवालाजात के साथ और इस रेफरेंस के साथ, इस गाइडलाइन के साथ आपके पास मौका होगा कि आप इसको खुदान के हज़ूर में झुकते हुए हम लोग खुदान के खादमीन और कलीसिया हम इसको मज़ीद डिटेल में हम देख सकें, इसको स्टडी कर सकें। और खुदान का मेरी दुआ है कि खुदा हम पाकरू हम सबको गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे कि हर तरह से और हर लिहाज से खुदा यसु का जलाल ज़ाहिर हो। हम इसके लिए तरह तरह की ज़ुबानों के लिए सबसे पहला रेफरेंस जो हम देखेंगे वो पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 1 से 6 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा, आप इसको गौर से देखिएगा। क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, इस हवाले में यानी जो भी रीड किया गया पहला करंथियों उसका 14 बाब 1 से 6 आयत तक, इसमें हमें बड़ा क्लियर और बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। और अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इससे मज़ीद हमें पता चलेगा कि गैर ज़ुबानें कैसे बोलनी चाहिए और उसकी नेमत क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका क्या डिसिप्लिन कलाम मुक़द्दस में हमें कहा गया है। और इसका पहला जो इजहार हमें नज़र आता है जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रसूलों पर खुदा के पाक रूह का नज़ूल हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो उस वक़्त एक वाक़या हुआ कि खुदा ने सबको लिखा है और उन्हें गैर ज़ुबानें बोलने की तौफीक बख्शी। अब वहाँ पर ये जो है वो गैर कौमों के लिए एक निशान था, क्योंकि ये जो खुदा के रूह कुद्स के वसीले उस वक़्त यरूशलेम में जो है वो बहुत सी कौमियत के लोग मौजूद थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर आते थे और वहाँ पर बहुत कौमियत के लोग, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग जो थे
मुख्तलिफ़ रवायात और रस्में रखने वाले लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले। तो रूहुल कुद्स के वसातत से उन शागिर्दों ने जो गैर ज़ुबान की नेमत वहाँ पर उन्हें मिली और वो उसमें बात की, तो वो जब यहाँ से अल्फाज निकल रहे हैं तो ये एक मफ़कूफ़ुल फ़ितरत सुपर नेचुरल क़ुव्वत हमें नज़र आती है। खुदा का जलाल और कुदरत का इजहार हमें नज़र आता है कि वो उनके कानों तक पहुँचते पहुँचते वो जब वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं, ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, मेरे ये तजर्बा में आया है कि बहुत जगहों पर मैंने देखा और खुदा के लोगों ने गवाहियाँ भी मैंने सुनी, बहुत सी देखी कि वो गैर ज़ुबान में कोई बात कर रहे हैं, खुदा की नेमत को इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जो सुनने वाला है अगर वो किसी और लैंग्वेज का बंदा है तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर उसको समझ आ रही है खुदा के पाक रूह की तहरीक से कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कलाम फरमा रहा है, ये क्या दुआ कर रहा है। तो ये उस वक़्त गैर कौमों के लिए निशान भी था, लेकिन ये भी गैर ज़ुबान की एक किस्म है, एक उसको हम किस्म से मुराद ये कि ये उसका एक पोर्शन हम उसको कह सकते हैं, उसके इस्तेमाल का, उस रूहानी नेमत के इस्तेमाल का एक हम इजहार भी हम कह सकते हैं खुदा की कुदरत के वसीले, क्योंकि खुदा पाक रूह के बग़ैर जो है उसकी तौफीक के बग़ैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा किया जा सके। सो जब वो सुनते हैं तो उन्हें अपनी जो है वो ज़ुबान में ट्रांसलेशन और उसकी वो नज़र आती है और वो इस चीज़ को, और यही ईद पेंतिकोस्त के दिन भी हुआ कि वहाँ लोगों को अपनी अपनी ज़ुबान में सुनाई दिया और वो हैरान हो रहे थे कि ये तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ना ये हमारी बोली जानते हैं, ये तो सारे यरूशलेम के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, तो इनको हमारी लैंग्वेज और हमारी ज़ुबान कैसे जो है इन्होंने सीखी, कहाँ से सीखी। तो वो बहुत अचंभे में थे, लेकिन फिर खुदा के पाक रूह ने उन शागिर्दों को जो पहले खौफज़दा हो गए थे, डर के चले गए थे, उनकी हौसला अफजाई की, उनको इनकरेज जो है उन्होंने किया। खुदा के पाक रूह ने उन्हें इनकरेज किया, हौसला, इसीलिए ये हौसला अफजाई का, इनकरेजमेंट का ग्रुप कहलाता है और उसमें गैर ज़ुबानें हैं की नेमत भी शामिल हैं। तो उनको जो है वो उसमें नज़र आता है कि वो उन्हीं की ज़ुबानी जो है बोल रहे हैं। यानी पहली किस्म ये हो गई कि जो कोई शख्स गैर ज़ुबान बोलता है, दूसरा शख्स वो भी खुदा के पाक रूह में है लेकिन वो उसको सुनाई देता है, या अगर वो ईमानदार नहीं भी है, जैसा कि वहाँ तो यरूशलेम में तो कोई ईमानदार नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनको अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेशन उसकी यानी तर्जमे की नेमत जो है उस वक़्त वो खुदा के पाक रूह, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा का पाक रूह उस वक़्त ख़ुद एक तर्जमे का या तर्जुमान का काम कर रहा था, उसकी नेमत एक कुदरत काम कर रही थी तर्जमे की, कि उन लोगों के कानों तक उनकी अपनी अपनी ज़ुबान में ये पहुँच रही थी। अब हम इसके दूसरे उसकी तरफ आते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत में, ये हवाला मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, अभी फिर मैं दोबारा इसको देखना चाह रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत, वहाँ पर यह मरकूम है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। यहाँ पर मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी कलीसियाओं में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन पाया जाता है। बहुत से लोग अगर मैं यूँ कहूँ कि ये नहीं कि वो मानते नहीं हैं, लेकिन हैं मसीही, ईमानदार हैं, बहुत अच्छे खुदा के लोग हैं, खिदमत बहुत पावरफुल खिदमत है उनकी, लेकिन ये खिदमत जो है वो इन नेमतों के बग़ैर, इन तोड़ों के बग़ैर, इसके फलों के बग़ैर कलीसिया आरास्ता नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस दुल्हन को, कलीसिया को आरास्ता होने के लिए इन नेमतों से मुलब्बस होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत। इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट का, हमें इसकी इज़्ज़त का, इसके एहतराम का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग हमारे आज हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को मैक्सिमम चर्चेज़ में, कलीसियाओं में, एक्सेप्ट पेंटिकॉस्टल्स जो हैं,
ان کے علاوہ جو ہے وہ اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جی بس اس وقت کا ایک نشان تھا، اب اس کی کوئی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن جب کلام مقدس کہتا ہے تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم اگر نہیں مانتے، اگر کوئی نہیں اس چیز کو پریکٹس میں لاتا یا نہیں لانا چاہتا، وہ ایک اس کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی جب اس کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، جب یہ سب لکھا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر پورا ایمان رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کلام مقدس میں اگر 1000 چیزیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم 900 چیزوں کو مانیں گے اور 100 چیزوں کو نہیں مانیں گے. نہیں، ہمیں کلام مقدس کو ایز اٹ از، مسیح خدا کے کلام مقدس کو جو اس کے منہ مبارک سے نکلے، اس کو اور اس کے روح کے وسیلے کلیسیا پر ظاہر ہوئے، ان کو منون ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب اس حوالے میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ، جیسا کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ نے کہا تھا، ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دعائیہ نعمت ہے. یہ دعائیہ نعمت ہے اور یہ روح کے ساتھ مل کر ہماری اپنی روحانی ترقی کے لیے ہے. اور ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری جسمانی ترقی کے لیے، ہماری جان کی ترقی کے لیے اور ہمارے ہر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر وہ ہمارے لیے ایسی آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے ایسی شفاعت کرتا ہے جس کا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عقل سے دعا کریں اور روح سے دعا نہ کریں. تو روح سے دعا نہیں کریں گے تو کیا ہم اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں خدا سے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دعا کیسے کرنا چاہیے؟ تو جب ہمارا مددگار موجود ہے، جب ہمارا سکھانے والا موجود ہے، جب ہمیں گائیڈ کرنے والا موجود ہے، ایک الہی قدرت ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہے ہی اسی لیے، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کی جو ہے اس کی سنیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل پیرا ہوں. تو یہ روحانی نعمت جو ہے یہ ہماری اپنی ترقی کے لیے ہے. ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لکھا ہے جو خدا سے، وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھید کی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں سمجھتے، جنہیں ہم اس کو جو ہے اس کی امپورٹنس کو ہم نہیں سمجھتے اور نہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایسے میں خدا پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں جیسا خدا کا پاک روح ہمیں توفیق دیتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، جب یہ ہماری نعمت جو ہے وہ کام کرتی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو نعمت ہمارے اندر کام کرتی ہے، جو چیز ہمیں خدا کے اس حکم میں، اس نعمت میں آگے بڑھانے کے لیے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے ایمان کی نعمت. آگے جا کر دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ مسیحی پیدا ہوا ہے اور وہ اس کا ایک شروع سے اس کو فیملی کی طرف سے ایک فیتھ ملا ہے کہ بھائی میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے. اب پرسنل ایکسپیرینس تب ہوگا جب وہ ایمان رکھیں گے. ہم جب ایمان کے ساتھ ہم چلیں گے تو تبھی ہم وہ تجربہ حاصل کر سکیں گے. تو یہ اس نعمت کو بے شک جیسا لکھا ہے کہ ہم خود بھی نہیں سمجھتے. یہ اس کی دوسری سٹیج ہے کہ غیر زبان جب بولی جاتی ہے تو ہم اس کو خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس نعمت کے ذریعے روح القدس میں ہو کر بھید کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اس پر چلنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پہلا گروپ جو ہے، پہلی اس کی جو قسم ہے، پہلا جو اس کی کیٹیگری ہے غیر زبان کی، وہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت کے ساتھ، خدا کی قدرت بھی چاروں طرف کام کرتی ہے سننے والوں کے لیے بھی، چاہے وہ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ مسیح خدا کے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جیسا ہمیں عید پینتیکوست کے دن نظر آیا کہ غیر زبان بول رہے ہیں اور شاگرد، اور ان تک اس کی اپنی زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ آج کے دن بھی ممکن ہے کیونکہ خدا کل
آج اور اب تک کی یکساں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وقت ہوا تھا آج نہیں ہو سکتا. یہ بات غلط ہے. تو اور دوسرا گروپ ہم نے یہ دیکھا, دوسری کیٹیگری ہم نے یہ دیکھی کہ غیر زبان اپنی شخصی, اپنی روحانی ترقی کے لیے ہے. ہم اپنے لیے الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کا پاک روح ہم میں بول رہا ہوتا ہے اور ہم خود اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن خدا روح القدس کے ذریعے خدا کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے, جو ہمارا کانٹیکٹ ہے, وہ ڈائریکٹ ہے اور وہ ہیمنلی لینگویج, آسمانی زبان جب ہم بولتے ہیں, خدا کا پاک روح ہمیں توفیق دیتا ہے تو پھر وہ ہماری اپنی ذاتی جو ہے وہ ترقی کے لیے ہوتی ہے. اب میں دوسری اس کی جو کیٹیگری ہے تیسرے حصے کی طرف جانا چاہوں گا. اس کے لیے پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور 26 سے 35 آیت میں ضرور پڑھنا چاہوں گا. اب تیسرے گروپ کے لیے ہم ایک اور حوالہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کو 14 باب اور اس کی 26 سے 35 آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے. جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے. سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہوتا ہے. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ہر ایک شخص ترجمہ کرے. اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے. نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں. اب یہ ہمارے پاس تیسری جو ہے غیر زبان بولنے کی تیسری قسم جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے, لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. جب ہم پہلی حصے میں ہم نے دیکھا کہ غیر زبان جو بولی گئی وہ گروپ میں بولی گئی, لیکن وہ ان تک ان کی زبان میں ترجمہ ہو کر پہنچا, انہیں وہی سمجھ آیا. یہ خدا روح القدس کی ایک مافوق الفطرت قوت ہمیں, ایک سپر نیچرل پاور ہمیں نظر آتی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہماری ذاتی ترقی کے لیے, ہماری ذاتی دعا کے لیے. جیسے ہم اپنی جو بھی لینگویج ہم بولتے ہیں, جو بھی زبان ہم بولتے ہیں, اس میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اور پھر خدا کی پاک روح کی تحریک کے ساتھ, اس کے مسا کے ساتھ ہم غیر زبان میں بھی جو ہے اپنی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں. تیسرا جو ہے یہ بیسیکلی نبوت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اب جب ہم نبوت کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس میں مزید ہم دیکھیں گے, لیکن کلام مقدس یہ کنڈیشن ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے, ہمیں یہاں پر ایک شرط نظر آتی ہے کہ اگر کلیسیا میں ہم نے بولنی ہے, خدا کا پاک روح ہمیں نعمت سے ملبس کیا ہے اور اگر ہمیں یہ نعمت استعمال کرنی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روح میں دعا کریں, ٹھیک ہے, تو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ 2 یا 3 کی صورت میں جو ہے وہ بولا جائے. اور اگر کسی کے پاس یا غیر زبان بولنے والے ہی کے پاس خدا کے پاک روح کی وساطت سے اس کو ترجمے کی نعمت بھی عنایت ہوتی ہے, یا کوئی دوسرا شخصیت, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, تو اگر خدا نے اس کو ترجمے کی نعمت دی ہے تو جو شخص غیر زبان بول رہا ہے, غیر زبان میں دعا کر رہا ہے, اگر اس کے ترجمے کی توفیق ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اس کی, تو پھر وہ نبوت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور کلیسیا میں اوپنلی جو ہے وہ اس بات کو, اس نعمت کے استعمال کو, اس برکت کو جو ہے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس کنڈیشن کے ساتھ آپ عام کلیسیا میں بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جس کو یہ نعمت نہیں ملی ہے اور وہ اس لیول کو, اسپرچوالٹی کے اس لیول کو, روحانیت کے اس معیار کو نہیں سمجھتا, یا وہ بھی ترقی کر رہا ہے, یا بھی وہ نومولود مسیحی ہے اور وہ اس لیول کو نہیں سمجھتا, تو اس شخص کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے, ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں تو جو غیر زبان بولنے والا ہے اور شاید وہ اس شخص کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے. تو لہٰذا
कलाम मुक़द्दस की इस कंडीशन के साथ कि हमें गैर ज़ुबान बोलनी है कलीसिया में, लेकिन या तो खुदा उसको तौफीक देता है कि वो तर्जमा करे, या अगर खुदा किसी और को तौफीक देता है कि वो तर्जमा करे, और वन बाय वन पहले वो खुदा की इस तौफीक को बोले और फिर उसके बाद अब ये जो है जो एक तो होगी दूसरों की जो गैर कौम है उनकी तरक्की के लिए, एक अपनी रूहानी तरक्की के लिए। ये नेमत जो है जो तीसरा ग्रुप है ये कलीसिया की तरक्की के लिए है, क्योंकि इसमें कलीसिया का भलाई के लिए है। खुदा का, या मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि खुदा का हर एक अहद, उसका कॉवेनेंट जो है वो एक प्रॉमिस रखता है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं गोशगुजार कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे नाचीज़ पर इसको खोला। खुदा का हर पैगाम, उसका अहद या कॉवेनेंट एक प्रॉमिस के साथ है। अब प्रॉमिस जो है, एवरी प्रॉमिस हैव अ कंडीशन, उसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है। सपोज मैं बहुत सी सैकड़ों मिसालें हैं, हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन मैं एक कलाम मुक़द्दस में से जब हम मुबारकबादियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब जो खुदा को देखने वाले हैं उनको मुबारक कहा गया है, लेकिन ये एक अहद है, एक प्रॉमिस है इस कॉवेनेंट का, ठीक है, कि उसको जो है वो एक वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि जो खुदा मुबारक हैं वो जो खुदा को देखेंगे, खुदा को देखेंगे वो लोग मुबारक हैं। अब वो मुबारक जो है वो कैसे मुबारक कहलाएगा, उसके लिए कंडीशन है, और वो ये कि जो दिल के साफ हैं, जो रास्तबाज हैं, जो दिल से खुदा के तालिब हैं, जिनका दिल जो है वो खुदा के हजूर में बिल्कुल प्योर है, जैसे दानियल था, जैसा मूसा था, दाऊद था और अब्राहम था, और बहुत से खुदा के जो नबी पैगंबर खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो मरकूम हैं उनके बारे में, तो खुदा को वो देखेंगे बशर्ते कि उनका दिल जो है वो साफ़ है। तो ये हमें एक कंडीशन मिलती है। सो इन शॉर्ट ये कि एवरी कॉवेनेंट, खुदा का हर अहद एक प्रॉमिस रखता है, एक वादा रखता है, और हर वादा एक कंडीशन रखता है। तो यही कंडीशन हमें यहाँ नज़र आती है इस तीसरे हिस्से में कि गैर ज़ुबान की नेमत भी अता हुई है, गैर ज़ुबान की तर्जमे की नेमत भी अता हुई है। लेकिन अगर किसी जगह पर ये दो नेमतें रखने वाले, चाहे दो नेमतें रखने वाला कोई एक शख्स हो या दो अलग अलग हो, लेकिन अगर कलीसिया में वो दोनों मौजूद हैं, वो नेमत रखने वाले, तो जुमात में और कलीसिया में गैर ज़ुबान बोली जाए, क्योंकि वो नबूवत के ज़ुमरे में आएगी। अच्छा, अब जब नबूवत होती है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई पैगाम है, चाहे वो शख्सी भी हो सकता है और या इनफरादी हम कह सकते हैं, और वो इज्तमाई भी हो सकता है। समटाइम्स खुदा हमें जो है वो गाइड भी करता है। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुदा अपने बंदा के वसीला कलाम करता है, गैर ज़ुबान के ज़रिए वो कलाम करता है, तर्जमे की नेमत के ज़रिए उसको जो है वो पैगाम ट्रांसलेट होता है, ठीक है, और वो हमेशा इस्लाह के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है, कलीसिया की तरक्की के लिए होता है। तो गैर ज़ुबान जो है वो खुदा के हुजूर में जो है वो खुदा के साथ एक डायरेक्ट किसी भी सूरत में, चाहे वो ईद पेंतिकोस्त के दिन बोली गई, दूसरे लोग उसको अपनी ज़ुबान में समझ रहे हैं, या वो मेरी अपनी तरक्की के लिए, शख्सी तरक्की के लिए, जब मैं अकेला बैठा हूँ तन्हाई में, मैं खुदा के हुजूर में झुका हूँ, दुआ कर रहा हूँ, तो खुदा का पाक रूह मुकम्मल मुझे कंट्रोल कर लेता है और मैं उसके साथ हम कलाम हूँ, खुदा मेरे साथ हम कलाम है, और खुदा का पाक रूह कसरत के साथ जुम्बश कर रहा है, ठीक है। और कलीसिया में जब खुदा का पाक रूह इस कसरत के साथ नाज़िल होता है कि वो कलीसिया के साथ कलाम करना चाहता है, वो कलीसिया के साथ बातचीत करना चाहता है, किसी एक शख्स के साथ बात करना चाहता है, किसी ख़ास मैटर पर बात करना चाहता है, तो वो खुदा गैर ज़ुबान की नेमत भी दे सकता है, उसके ज़रिए भी बात कर सकता है,
اور اس کے ترجمہ کے ذریعے بھی بات کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہیں پر نبوت ہوگی تو وہ غیر زبان بولی جائے گی، اس کی ٹرانسلیشن جو ہوگی وہ نبوت ہوگی، نہیں۔ نبوت اپنی ذات میں اٹ سیلف خدا پاک روح کی ایک نعمت ہے، اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آنے والے ہر ایپیسوڈ میں ہم خدا روح القدس کی یہ 3 گروپوں میں تقسیم، ہر ایک نعمت کو، یہ جو 9 نعمتیں کرنتھیوں 12 باب میں مرقوم ہیں، ان کو ہم ہر ایپیسوڈ میں باری باری ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ بھی خاص طور پر میرے لیے بھی دعا کیجئے، آپ اپنے آپ کو بھی دعا میں رکھیں، پوری کلیسیا کے لیے دعا میں رکھیں، کیونکہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ان نعمتوں سے، یہ نعمتیں کلیسیا کا زیور ہیں، اگر یہ اس کا جو ہے سنگھار ہے، اگر ان نعمتوں سے کلیسیا، کوئی ذاتی شخص بھی اگر آراستہ نہیں ہوتا تو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ خدا کو نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم مبارک نہیں کہلا سکیں گے کہ ہم خدا کو دیکھیں، کیونکہ ہم پاک دل نہیں ہیں۔ تو اگر ہم پاک دل ہوں گے، خدا کے پسندیدہ، خدا کے دل پسند ہوں گے، تو خدا ہماری زندگی سے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔